हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फुट 6 इंच है। ये प्लान हमारा 502 स्क्वायर फीट का है। हमने इसका पहले ही वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखा है जिसमें हमने आपको डीपीसी तक का काम, फिर उसका 3D व्यू और फिर आपको ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क तक का काम ग्राउंड फ्लोर का दिखाया है। अब जो हमारी ये वीडियो है, ग्राउंड फ्लोर में हमने एक चीज़ ब्रिक वर्क और शटरिंग वर्क में देना रह गया था, ओटीएस जो हमारा वेंटिलेशन के लिए होता है वो हमने नहीं दिया था उसमें, तो हमने इस वीडियो में उसके बारे में भी बताया है। और साथ ही में इस वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग की पूरी डिटेल दी है और साथ ही में इलेक्ट्रिकल फिटिंग में जितना भी मटेरियल आपका लगेगा, स्विच, सॉकेट, वायर, डब्बी, इन सब का भी डिटेल्स दे रखा है कि कितना सामान आपका लगेगा, पूरा लिस्ट प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो इन सब वीडियो में सारा लेआउट है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना। ठीक है, और प्रॉपर आप अपना काम करा सकते हो इन्हें देख करके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले जो हमने पिछले वीडियो में मिस करा था उसके बारे में बताता हूँ। हमने एक चीज़ करा था, जैसे हमारा पूरा ये घर रेडी था, ठीक है, इस तरीके से लेआउट मैंने दे दिया था बाथरूम का भी। अब हमारा ना घर की गहराई है 27 फीट, ठीक है। तो हमारा ना इस वाले रूम का वेंटिलेशन का उतना सिस्टम नहीं बैठा था, तो हमने एक काम करा, यहाँ से 3 फीट स्पेस छोड़ करके यहाँ पे, ठीक है, इतना बड़ा ओटीएस बना दिया है, 3 फीट बाई में 4.5 फीट का। और हमने बाथरूम को जो है यहाँ पर ओटीएस बनाने के बाद आगे बाथरूम बना दिया 4 फीट में, फिर 2 फीट में टॉयलेट बना दिया, फिर 1.5 फीट का हमारा वॉश बेसिन है 1.5 फीट में, ठीक है। इस तरीके से हमने सेट कर दिया है। और इसके लिए जो आपको चेंजेस करनी पड़ेगी मैं अभी वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। गाइस, सबसे पहले एक तो आपका ब्रिक वर्क में चेंज आएगा जैसे उसमें दिखा रखा है, ठीक है। अभी मैं फोटो भी आपको दूंगा जिससे आप प्रॉपर समझ पाओ। और एक जैसे ये हमारा शटरिंग है, इसमें भी चेंजेस है। एक हमने इसमें एक काम करा, ये वाला जो बीम है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल नहीं आनी, तो इसलिए मेन बीम की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो हमने इस बीम को भी यहाँ से हटा दी, इसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक में एक ही बार में शटरिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बीम अलग से आएगा, ठीक है, इसका भी शटरिंग होगा। तो अब मैं आपको मेन फोटो दिखाता हूँ जो हमने मॉडिफाई करके फिर सेट करा है। बाकी सब कुछ आपका कॉमन रहेगा, सिर्फ एक ये वाला और एक ये वाला का एरिया चेंज होगा। ब्रिक वर्क में बस यहाँ पे एक वॉल आ जाएगी अलग से, ठीक है। गाइस, ये है आपका ब्रिक वर्क, जैसे कि 7 फुट 6 इंच का लंबा है आपका बाथरूम और 4.5 फुट चौड़ा है, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ से 2 फुट का गेट छोड़ देना है। जैसे सबसे पहले 1.5 फीट में ये है, फिर उसके बाद 2 फीट में ये है, फिर 4.5 फीट में ये है, ठीक है। उसके बाद 2 फीट का गेट यहाँ पर एक लगा देना है, जिससे कि ये एरिया आपका बाहर की ओर खुला रहेगा। इसके ऊपर आपको लेंटर करना ही नहीं है इस एरिया में, ठीक है। 3 फीट का एरिया है, 3 फीट बाई में 4.5 फीट का, इसमें लेंटर नहीं करना है। और आपको एक विंडो ऐसे करके ऐड कर देनी है 2 फीट बाई में, जितने की भी कर सकते हो, 3 फीट की या 4 फीट की जो मन है आपकी उस हिसाब से कर दो। और आप इसे इसमें एक खिड़की लगा देना, जैसे खुल जाएगा गेट तो आपके अंदर भी थोड़ा सा सनलाइट और जो वेंटिलेशन हो जाएगा प्रॉपर एकदम, ठीक है। इसलिए हमने ये चीज़ अलग से एक बना दिया पहले, क्योंकि पहले ये हमने बना नहीं रखा था, क्योंकि हमें उतना आइडिया नहीं था। तो इस वाले में अभी मेरे को बाद में आइडिया है कि हम यहाँ पे एक ओटीएस बना देते हैं, उससे हमारा सिस्टम सही रहेगा। बाथरूम किचन जो हमारा रूम है ये भी गर्म कम होगा, वरना रूम बहुत हीट हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका शटरिंग का लेआउट दिखाता हूँ। हमने जो शटरिंग के लेआउट में चेंजेस करा, जैसे कि आपको दिखाया, यहाँ वाला बीम हटा दिया है, तो आपका ये पूरा शटरिंग होगा यहाँ से यहाँ तक। इतना बड़ा एरिया 14 फुट 4 इंच बाई में 6 फुट 6 इंच, ठीक है। इस एरिया में आपको कोई लिंटर नहीं करना, ठीक है। आपको यहाँ पे एक हिडन बीम डालना है ब्रिक वर्क के ऊपर, ठीक है। और ये 4 फुट बाई में 7 फुट 2 इंच का ये वाला स्पेस रहेगा आपका, और यहाँ पर ये वाला हिडन बीम इस तरीके से मेंशन है। बाकी जो आपका इस एरिया का है, इस एरिया का ये सारा आपका सेम रहेगा, बस इस एरिया में और इतने एरिया में बस चेंजेस हुआ है। तो आप इस चेंजेस को भी ध्यान देना घर बनाते समय, ठीक है। अब मैं आपको जो आज की वीडियो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग की, उसके बारे में अब आपको सब कुछ बताऊंगा। गाइस, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग की पूरी फ़ोटो है, आप इसका स्क्रीनशॉट एकदम अच्छे तरीके से ले लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं घर की, जो आपका स्लैब कास्ट होने से पहले डलेगा। सबसे पहले आपको शटरिंग करा लेनी है, फिर सरिया बंध जाएगा, उसके बाद आपको ये फिटिंग करानी है पूरे में, ठीक है। कमरे से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमने कमरे में 4 लाइट्स लगा रखी है, ठीक है। इनका जो डिस्टेंस है, यहाँ से 18 इंच, यहाँ से 24 इंचेस,
यहाँ से 18 इंच, यहाँ से 24 इंचज़, यहाँ से आपका है 3.5 फीट और यहाँ से 24, यहाँ से 3.5, यहाँ से 24, 2 फीट स्पेस हमने अलमारी के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद हमने नापा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका बीच में आ जाएगा फैन बॉक्स एकदम प्रॉपर, ठीक है। और हमने बैंड गिरा रखा है, जैसे एक इस वाले वॉल पे, एक इस वॉल पे, एक इस वॉल पे, एक इस वॉल पे। आपको झिर्री मार करके बस इन जहाँ पे भी बोर्ड है वहाँ पे सटाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ। इस वाले में मत सटाना, इसमें आप इधर बाहर वाले से लाइन दे देना, सबसे बेस्ट रहेगा, वायर कम खर्च होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक लाइट का पॉइंट बना के छोड़ देना, जिससे आपका वार्डरोब में कोई भी लाइट लगती है उसका कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और अब इसमें जो आपका मेन लाइन आएगा वो आपका ये जो वायर है रेड वाला पार्ट, ये यहाँ एमसीबी तक गया हुआ है और यहाँ पे ले जा करके एक बैंड घेर देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे बाथरूम की। बाथरूम में हमने दे रखा है एक फैन बॉक्स और 2 लाइट्स, ठीक है। यहाँ से जो इस लाइट्स की डिस्टेंस है 18 इंचज़, यहाँ से 18 इंचज़ और इन दोनों का सेंटर में फैन बॉक्स, ठीक है। और आपको यहाँ पे छोटा फ़ैन लगा सकते हो, इसलिए हमने दे दिया है ऑप्शन। अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी लगाने का मन है तो मत लगाओ, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बैंड यहाँ लगा हुआ है, एक बैंड यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, जिससे कि आपका लाइन जाएगा, जिससे स्विचेस लगेंगे लाइट ऑन करने की, फ़ैन ऑन करने की और गीजर ऑन करने की, ठीक है। अब यहाँ की भी मेन लाइन है, ये आपकी डायरेक्ट एमसीबी तक चले जाएगी, ठीक है। अब तीसरी बात करेंगे हम सबसे पहले, ये जो है आपका किचन की। किचन में हमने एक बैंड यहाँ गिरा रखा है, एक बैंड यहाँ गिरा रखा है, एक लाइट ये लगा रखी है, एक फैन बॉक्स लगा रखा है। और हमने इसमें एक काम करा है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 1 फीट का स्पेस ये लेता है, ठीक है। 7 फीट के आसपास हमारा ये स्पेस था, ठीक है। 1 फीट ले लिया, 6 फीट बचा, तो हमने यहाँ से 4 फीट के डिस्टेंस पर ये लगा रखा है लाइट, 1 फीट स्लैब और 3 फीट इधर सेंटर। तो 4 फीट के सेंटर पे हमने ये लगा रखा है इधर से लाइट, और इधर से लगा रखा है हमने 2 फीट के सेंटर पर, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर पर हमने ये फैन बॉक्स सेट कर रखा है एकदम प्रॉपर तरीके से। आपको यहाँ पे भी पंखा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे भी लगाने के लिए फैन बॉक्स दे दिया है, ठीक है। एक 8-3 का बोर्ड यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है 8-6 का बोर्ड, ठीक है। उस हिसाब से हमने सेट कर रखा है, दिखाता हूँ अभी आपको मैं। और इसका जो मेन लाइन है ये यहाँ से ऐसे गया हुआ है, ठीक है। अब इसमें अब मेन काम रह गया यहाँ का, इस वाले एरिया का, ठीक है। अब इस एरिया में जो हमने करा है 6 लाइट्स लगा रखी हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक का सेंटर निकाला, ठीक है, इस जगह से, और यहाँ पे फैन बॉक्स से ऐड कर दिया। इस जगह से लेकर के यहाँ तक का सेंटर निकाला, यहाँ पे बीच में एक फैन बॉक्स सेट कर दिया, ठीक है। अब उसके चारों ओर हमने इस तरीके से लाइट नहीं लगाया है, हमने पता है किस तरीके से लाइट लगाया है। इधर से 4 फीट, इधर से 1 फीट, 8 इंचज़, 6 इंचज़, 1.5 फीट, इधर से 4 फीट और इधर से 18 इंच, ठीक है। और इधर से फिर हमने इसका वो यहाँ से डिस्टेंस नाप करके सेट कर दिया है 18 इंच पे, इधर से भी 18 इंच पे और इधर से भी 18 इंच पे, यहाँ से 18 इंच, यहाँ से 18 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से 6 लाइट की प्लेसमेंट हो गई। और उसके बाद 3 लाइट हमने यहाँ लगा रखे है बाहर, यहाँ पे 6.5 फीट के सेंटर पे और यहाँ से 42 इंच के सेंटर पे, ठीक है। यहाँ से जो आपका यहाँ से 2 फीट की डिस्टेंस पर और यहाँ से 42 इंच के सेंटर पर, 21 इंच होता है ना, 21 दूनी 42, उस हिसाब से लगा रखा है। इधर भी सेम है, इधर से 2 फीट का डिस्टेंस और इधर से 42 इंच, ठीक है। और यहाँ पे आपको 2 रंग की पाइप दिख रही होगी, एक नीली, एक वाइट और एक ये रेड, 3 रंग की है। नीले और वाइट का काम एक ही है, और जो रेड है आपकी मेन लाइन के लिए, सारी जगह की मेन लाइन। इस तरीके से आपका मेन लाइन यहाँ आ जाएगा इस वाले एरिया का, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट कलर के बैंड यहाँ पे एक गिरना है सेंटर पे, एक इधर गिरेगा और एक आपको यहाँ गिरना है। अब जो आपका नीला वाला है वो तो आपका बोर्ड के लिए है। अब जो ये दूसरा वाला बैंड है ये पता है किस लिए है, ये आपका है जो मोटर चलेगा और बैल चलेगा उसके कनेक्शन के लिए, और इसको आपको अलग से पाइप डालना है, ये वाले हमारी एमसीबी बॉक्स तक पहुंचनी चाहिए इसलिए, ठीक है। अलग से इसका पाइप डलेगा एकदम प्रॉपर तरीके से। ये वाला जो आप यहाँ पर एक 3-3 का बोर्ड लगेगा उसका कनेक्शन करना है, जिसमें मोटर चलेगा, इसके नीचे हमारा मोटर लगा रहेगा, और यहाँ पे ये हमारे बेल स्विच है उसका इस वाले पाइप से कनेक्शन करना है, और बाकी जो यहाँ पे 8-6 का बोर्ड लगा है उसका इस वाले पाइप से कनेक्शन करना है, ठीक है। और इस तरीके से बाकी सारा जोड़ देना। ये आपका पूरा बात हो गया इसका।
जो आपकी छत में स्लैब कास्ट होने से पहले जो वायरिंग होगी उसके लिए जो पाइपिंग होगी, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। रेड लाइन जो है मेन लाइन है, वाइट और नीली लाइन है नॉर्मल लाइन लाइट के लिए। और पाइप को अगले फ्लोर के लिए खड़ा करना है, जैसे यहाँ पर पिंक है तो यहाँ पे भी खड़ा करना है, यहाँ पे भी खड़ा करना है, ठीक है। और जो आपका डिस्क का वायर है वो इसी ओटीएस से आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर कोई पाइप खड़ा नहीं करा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पाइप खड़ा करना है इस वाली जगह, और यहाँ पे आपको कम से कम 3 पाइप और खड़े करने, हर फ्लोर का अलग अलग लाइन चले जाएगा तो 3 पाइप खड़े करने, ठीक है। यहाँ पे हमने 12 वे का एमसीबी बॉक्स लगा रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरी फिटिंग प्रॉपर कर देनी है। ओके रिपोर्ट। अब मैं आपको नेक्स्ट फोटो दिखाता हूँ जिसमें हम बोर्ड के बारे में सारी डिटेल्स लिख रखे हैं, ठीक है। गाइस ये जो है आपका बोर्ड का डिटेल है। सबसे पहले मैं अब आपको, आप यहाँ से एंट्री करोगे तो सबसे पहले बेल दबाओगे, तो बेल के लिए हमने 3 नौ का बोर्ड लगा रखा है जिसमें चौड़े वाले 4 स्विचेस आ जाएंगे। और ये बोर्ड आपको ऐसे चौड़े में नहीं लगाना, आपको ऐसे लंबे में लगाना है। लंबे में सीट आएगी और चौड़े वाले 4 बेल आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। अब अंदर घुसते यहाँ पर हमने एक 8-8 का बोर्ड लगा रखा जो आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से पाइप यहाँ पे थी, तो यहाँ से झर्री मार के एमसीबी बॉक्स तक भी पहुँचाया और बोर्ड तक भी पहुँचाया, ठीक है। और यहाँ से हमने एमसीबी बॉक्स को बोर्ड से इसलिए मिलाया क्योंकि मेन लाइन में वायर कम खर्च हो इसलिए, वरना हमें बहुत ज़्यादा वायर खर्चा होता है। और आपको यहाँ से एक इस तरीके से नीचे भी अंडरग्राउंड वायरिंग करने, यहाँ पे टीवी लगाओगे उसके लिए वहाँ पे ले जा करके आपको बस वहाँ पे वायर छोड़ देना है। बाद में आप बोर्ड जब भी फर्नीचर में सेट कराओगे तभी फर्नीचर में सेट हो जाएगा 8-3 का बोर्ड, ठीक है। अब हमने एक 8-6 का बोर्ड ये दे रखा है जिससे हमारा किचन पूरा ऑपरेट होगा। 2 सॉकेट लगे रहेंगे, 2 स्विच लगे रहेंगे पावर के, और हमारा किचन का फैन बॉक्स लाइट का कनेक्शन रहेगा, ठीक है। इसका सारा कनेक्शन इसमें रहेगा। और यहाँ पे जो आपकी एक होल्डर लगी होगी उसका कनेक्शन, यहाँ पे होल्डर लगा होगा उसका कनेक्शन, ठीक है। और हमारा यहाँ पर एक 8-3 का बोर्ड लगा है किचन में, ठीक है। 2 बोर्ड हो गए हमारे, एक 8-6 का, एक 8-3 का। और इसी 8-3 से हमारे जीने के नीचे एक 8-3 का बोर्ड लगा है, उसमें भी कनेक्शन जाएगा। और जो हमारा यहाँ पर एक बोर्ड है, यहाँ से आपका यहाँ पे एक 3-3 का बोर्ड लगेगा जो मोटर के लिए है, उसका भी कनेक्शन जाएगा, जो इसका हाइट है 2 फीट, ठीक है। अब यहाँ पर इतने बोर्ड की बात हो गई। अब एक चीज़ और रह गया, यहाँ पर जो एमसीबी बॉक्स आपका लगेगा उसका भी लगा 6 फीट हाइट पे लगाना है, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और 12 वे का लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है ये वाला एरिया, ठीक है। इस एरिया में हमने एक 4-3 का बॉक्स लगा रखा है जिससे जीने की जो लाइट है वो ऑपरेट होगी। जैसे हम यहाँ पर एक लाइट लगाएंगे सामने, जब ऊपर वॉल हो जाएगी उसके ऊपर, तो वहाँ पर एक लाइट लगेगी, तो उसके लिए जो भी कनेक्शन है वो इसी से सारा होगा। 2 वे स्विच लगेंगे इसमें 4, एक ये लाइट जलेगी, एक इसके ऊपर वाली जलेगी और एक ये जलेगी, 3, ठीक है। तो इस हिसाब से कनेक्शन हो जाएगा इसमें प्रॉपर तरीके से। इसमें तीन ही लाइट लगेगी, 3 स्विचेस लगेंगे, ठीक है। इसके पीछे एक 8-3 का बोर्ड है, इसी बोर्ड से जो हम कनेक्शन देंगे इसी में दे देंगे 8-3 का, ठीक है। 8-3 का बोर्ड को भी यहीं से कनेक्शन दे देंगे कि हमारा वायर कम खर्च हो, कम से कम वायर लगे, अब काम बढ़िया हो, ठीक है। अब उसके बाद हमारे कमरे में एंट्री के साथ ही एक 8-6 का बोर्ड लगा जिससे लाइट फैन ऑपरेट होंगे सारे। एक सॉकेट लगा रहेगा, एक स्विच लगा रहेगा। एक 9-3 का बॉक्स है ये यहाँ पर, जिसमें हम सारी डब्बी का कंट्रोल देंगे। एक 8-3 का बॉक्स यहाँ पर है, और एक 8-3 का नीचे टीवी के लिए, और एक 3-3 का उसके जस्ट ऊपर है एसी के लिए। और जो आपकी एसी की फिटिंग है ना वो भी इसी से चले जाएगी, ऊपर जो पाइपिंग है इसी ओटीएस से। तो इस ओटीएस का बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है। हमारे घर के सारी फिटिंग में इसी से ऊपर चले जाएगा, और ऊपर आउटडोर लग जाएगा, और इंडोर एसी हमारे रूम में लग जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका जितनी भी जगह पे हमने ना यहाँ पे बैंड गियर रखा था ऐसे ऐसे, तो इस जगह से ऐसे पाइपिंग मिला देनी है आपको, ठीक है, करके एकदम प्रॉपर तरीके से। हाफ जहाँ पे भी बैंड लगेगा वहाँ बैंड लगाना, जहाँ पे डब्बी लगाना है वहाँ पे डब्बी लगेगा, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर वाला ऐसे करके था कनेक्शन, इसे इस तरीके से इसमें भी मिला देना है। यहाँ पे 3-3 का एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और एक 8-3 का बोर्ड यहाँ पे लगा है, 2 बोर्ड, एक अंदर एक बाहर की ओर, ठीक है। तो आपको बाहर वाले से कनेक्शन, मतलब अंदर वाले से कनेक्शन कर देना है, बाहर वाले का भी। इसमें आपका खर्चा बचेगा और वो भी बचेगा, क्या कहते हैं, वायर बचेगा। और बिल जितना कम वायर की फिटिंग हो रखी होगी उतना ज़्यादा कम बिल आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरे में बोर्ड का सब कुछ मैंने बता दिया है। किचन और बेल का जो बॉक्स की हाइट है वो 4 फीट है।
और नॉर्मल बॉक्सों की हाइट है 3.5 फीट। जो 3-3 के बॉक्स हैं उनकी हाइट है 8 फीट। एमसीबी बॉक्स की हाइट है 6 फीट। और यहाँ पे जो हमारा बॉक्स लगेगा 3-3 का एक बोर्ड, वो उसकी हाइट है 2 फीट। ठीक है, इस तरीके से आपको सारा काम अपने घर में कर देना है एकदम प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मटेरियल जो भी लगेगा उसके बारे में, और उसका एक लिस्ट दे दूंगा आपको प्रॉपर। आप उस लिस्ट को देख के अपना सारा सामान ला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है गाइस, ये आपका लिस्ट है जिसमें हमने सबसे पहले बिफोर स्लैब कास्ट से पहले सामान लिख रखा है। 16 कंसील लाइट बॉक्स, 4 फैन बॉक्स, 20 बैंड और 18 पाइप। ठीक है, बिफोर प्लास्टर से एक एमसी बॉक्स 12 का डब्बी, 15 पाइप 10, 8-8 का एक बोर्ड, 8-6 का 2 बोर्ड, 8-3 का 8 बोर्ड, 9-3 का 2 बोर्ड और 4-3 का 2 एक बोर्ड और 3-3 का 3 बोर्ड। ठीक है, वायर लगेगा आपका 2.5 mm का 3 बंडल, या फिर आप ना 180 mm का मीटर का भी बंडल ले सकते हो, वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो उसी हिसाब से आप सेट कर लेना। ठीक है, और 1.5 mm का लगेगा 3 बंडल और 1 mm का लगेगा 2 बंडल। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सारा सामान हो जाएगा। बिफोर स्लैब कास्ट से ये वाला, और बिफोर प्लास्टर से ये वाला, और प्लास्टर के बाद जब वायरिंग कराओगे पुट्टी पहले से ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद जो जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा पेंट वेंट सब, तब आपको तब आपको सीट्स डलवानी है। तो अब मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। अब देखो, आपका ये पूरा है आफ्टर प्लास्टर एंड पेंटिंग। ठीक है, जब आपका मानो तब करा सकते हो। 15 डब्बी कवर आएगी, फैन बॉक्स कवर आएंगे 4, एमसीबी डबल वाली आएगी 1, सिंगल वाली 4, 15 सॉकेट, 15 पावर सॉकेट। ठीक है, स्विच आएंगे 50, पावर स्विच आ जाएंगे 15, बेल स्विच 1, 2 वे स्विच 3 आएंगे, यहाँ पे 4 नहीं है 3 आएंगे। ठीक है, रेगुलेटर आ जाएगा 4, होल्डर आ जाएगा 5, कंसील लाइट आ जाएगी 16, डोर बेल आएगा 1, टैंक बेल 1, टेप आएगी 10, चौड़ी बड़ी मोटी वाली टेप लेना जिसमें बहुत ज़्यादा टेप आता है वो वाला। ठीक है, ब्रास स्क्रू 30, चाइना स्क्रू 48, 8-8 का एक सीट, 8-6 का 2 सीट, 8-3 का 8 सीट, 9-3 का 2 सीट और 4-3 का 1 और 3-3 का 1 सीट। इस तरीके से ये सारा सामान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रॉपर सब कुछ सारा सामान ला सकते हो। इसी को देख करके कुछ कम वैसे नहीं पड़ना चाहिए, मैक्सिमम सारा सामान लिखा हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा भी होगा तो आप उसे रिटर्न करा सकते हो। ठीक है, और अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर घर का नक्शा बनवाना है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, या भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर बना रहे हैं। ठीक है, कि वो लोग हमारे घर का नक्शा का वीडियो देखें, उन्हें भी नक्शे का आइडिया आ जाएगी घर में ये चीज़ यहाँ पे लगता है। और साथ ही में हम आपको इलेक्ट्रिकल फिटिंग और प्लम्बिंग फिटिंग का भी डिटेल देते हैं। और ये इतने तरीके से होता है कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस वीडियो देखनी है, समझनी है। एक बार नहीं देखने पे समझ में आ रही है तो 2 बार देखो, उसके बाद बस अपने घर में काम कराना है। आपको कहीं पे भी ज़्यादा दिमाग लेने की ज़रूरत नहीं है, एकदम प्रॉपर हम इसमें बताते हैं। आप खुद ही आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो लोगों को हमसे घर बनवाना है, घर का नक्शा, या फिर कुछ आपको वीडियो में समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे shivkumar58731@gmail.com पे। और जिन लोगों ने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है वो हमें वहाँ पर भी जा करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।